डीकम्पोजिशन रिएक्शन का जो नेक्स्ट टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इट मींस जो आपका रिएक्टेंट है वो किससे टूटेगा, वो टूटेगा इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है वाटर का। ठीक है, विल कॉल इट इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन मींस जो भी ब्रेकडाउन होगा वो किससे होगा, इलेक्ट्रिसिटी से होगा। वाटर का यहां हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकडाउन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या करेंगे, एक क्या ले लिया, जार ले लिया प्लास्टिक का। ठीक है, इसमें क्या कर दिए हमने, दो नीचे क्या कर दिए, होल कर दिए। फिर वहां पे हमने क्या लगा दिए, दो स्टॉपर लगा दिए। और स्टॉपर के ऊपर इस जो बीकर में है, इस जो ये प्लास्टिक का मग है, इसमें हमने क्या भर दिया, इसमें हमने भर दिया वाटर। क्योंकि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। और किसका करना है, वाटर का करना है। तो हम इसमें क्या भर देंगे, वाटर भर देंगे। या नीचे दो होल कर दिए और उसके बाद क्या किया, हमने लगा दिए दो इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड, यहां हमने फिट कर दिए। और ये जो आपने स्टॉप यहां का कनेक्शन जो बैटरी के साथ कर दिया, सिंपल। नाउ अब हम लेंगे दो टेस्ट ट्यूब जिसमें हमें लेना है वाटर, और उसको हम इस इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा लगा देंगे। ठीक है, क्या लिया हमने, वाटर लिया और उसको उल्टा हमने इसके ऊपर लगा दिया। तो आपका जो ये प्लास्टिक का मग है इसमें भी वाटर है, और आपने जो ये टेस्ट ट्यूब ली है इसमें भी क्या है, इसमें भी वाटर ही है। अब क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर देंगे। नाउ व्हाट विल यू फाइंड, आप फाइंड करोगे कि आपका जो ये एनोड है यहां पर आपको कुछ बबल्स दिखेंगे। कौन सी गैस है रिलीज हो रही है, दैट इज ऑक्सीजन। तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, एनोड पे रिलीज होगी ऑक्सीजन, एओ, एओ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, कैथोड पे गैस रिलीज होगी, वो होगी हाइड्रोजन। तो यहां पर दो गैस रिलीज हो रही है। नाउ ठीक है, आपने एपरेटस समझ लिया, आपने देख लिया कि कैसे हो रहा है ब्रेकडाउन। नाउ क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, तो आपके इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है। तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, एनोड पे गैस रिलीज होगी ऑक्सीजन। और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, कैथोड पे गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब आप देखिएगा, आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें, आप जूम करके देखिएगा, यहां पर स्पेस ज्यादा खाली हो गया है, यहां पर स्पेस कम है। वाई, ठीक है, कि आप देखेंगे कि कैथोड की जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो वाटर का लेवल है वो कम है, और ऊपर स्पेस यानी जो एयर वाला पोर्शन है वो ज्यादा हो गया है। और यहां पर आप देखेंगे तो ये जो फ्री स्पेस है वो कितना है, वो कम है। किसके कंपैरिजन में, कैथोड के कंपैरिजन में। वाई, तो आपको पता होना चाहिए, वाटर का फॉर्मूला आपने देखा ही है। ठीक है, ये वाटर का क्या है, फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है। तो आप इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ही देखिए कि क्या है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आप देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इट मींस हाइड्रोजन ज्यादा है तो रिलीज भी क्या होगी, डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन रिलीज होगा उससे डबल द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दैट इज द रीजन, यहाँ पे क्या बता रखा है, स्पेस ज्यादा बता रखा है। तो आपको यही बताना है कि हाइड्रोजन जो गैस रिलीज होती है तो वो क्या होती है, डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है। दैट इज द रीजन, यहाँ पे स्पेस ज्यादा घेरती है। नाउ अब ये है कि अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग कैंडल इसके पास लाते हैं, किसके पास, एनोड और कैथोड के पास, तो व्हाट हैपेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फायर का जो, आग का जो रिएक्शन है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, वो कैसा है। क्योंकि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन। कैथोड पे कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन। तो अगर आप इसके पास बर्निंग कैंडल लाएंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बर्निंग कैंडल अगर हम एनोड के पास लाते हैं, इट मींस यहां तो उसकी रिएक्शन किसके साथ होने वाली है, ऑक्सीजन के साथ होने वाली है। ऑक्सीजन गैस क्या है, ऑक्सीजन गैस इज द सपोर्टिव गैस ऑफ बर्निंग, राइट। तो क्या होगा, कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली। आपको पता है कि आग को जलने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन आग नहीं लगेगी। तो अगर किसी जगह पर फायर है, आग लग रही है और आप और ऑक्सीजन दोगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा बर्न करेगी। दैट इज द रीजन, आप जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर देखोगे, आप देखोगे कि वहां से हम ऑक्सीजन रिमूव करने का काम कर रहे हैं। वहां पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव होगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन है और आप बर्निंग कैंडल ला रहे हो, ऑक्सीजन इज द सपोर्टिव गैस फॉर द बर्निंग, तो ये क्या होगी, कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली। और इफ सपोज यू टेक दिस बर्निंग कैंडल नियर कैथोड, तो क्या होगा,
पॉप साउंड की आवाज आएगी और कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी, क्योंकि उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? उसकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस बर्न्स इटसेल्फ, वो सपोर्ट नहीं करती, वो खुद बर्न करती है और लास्ट में क्या करेगी? जितनी होगी उतनी बर्न करेगी और बाकी क्या कर देगी? पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। बर्न भी करेगी पॉप साउंड के साथ, और क्या करेगी? जो कैंडल होगी उसको क्या कर लेगी? उसको बुझा देगी, एक्सटिंग्विश कर देगी। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। नाउ एक और क्वेश्चन है कि इसमें डिस्टिल्ड वाटर का यूज क्यों नहीं किया जाता है? ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट टेकन इन अबाउट एक्सपेरिमेंट। व्हाई? तो सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ डिस्टिल्ड वाटर लेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर क्या करेगा? उसमें आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, उसका pH 7 होता है, उसमें किसी प्रकार के कोई आयंस नहीं है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? हमें वहां पर आयंस होने चाहिए, और हमें करना ही है, हमें इस वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, हमें इसको ब्रेक डाउन करना है वाटर को। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए वहां आयन का होना जरूरी है। डिस्टिल वाटर यूज करेंगे तो बिकॉज इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ आयंस, तो क्या होगा? उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। दैट इज द रीजन हम क्या यूज करते हैं? नॉर्मल टैप वाटर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? इजीली फ्लो कर जाती है। इसके अंदर एक चीज और कर सकते हैं कि अगर आप वाटर यूज करें, टैप वाटर का भी यूज कराए, तो आप क्या कर सकते हैं? थोड़ी सी नींबू की बूंदे वगैरह अगर डाल दे, थोड़ा सा एसिड की 1-2 बूंदे डाल दे, तो इलेक्ट्रिसिटी और इजीली फ्लो कर जाती है। तो आपके इसमें से डिफरेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहां से बन गया, एनोड पे कौन सी गैस, कैथोड पे कौन सी गैस। नेक्स्ट क्या हो गया कि ये क्यों यहाँ डबल द अमाउंट, अब यहाँ पे स्पेस क्यों दिख रहा है ज्यादा, तो आपको ये बताना है डबल द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है? रिलीज होती है। नेक्स्ट बर्निंग कैंडल लाएंगे तो क्या होगा, तो आपको बताना है। और फिर डिस्टिल वाटर का यूज क्यों नहीं किया जाता। तो इस पोर्शन में से इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर।